नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर थोड़ी देर में पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। चुनाव नतीजों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी ने परचम लहराया है और बीजेपी मुख्यालय में जश्न जारी है। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव नतीजों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है और इस सिलसिले में अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। नागालैंड में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। त्रिपुरा में भी अपना परचम लहराया है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के गुरुवार को नतीजे आ गए हैं। नागालैंड में जनता ने इतिहास रच दिया है। यहां पहली बार कोई महिला विधायक चुनी गई हैं। बीजेपी की सहयोगी एनडीपीपी पार्टी की उम्मीदवार हेकानी जखालू ने दीमापुर 3rd सीट से जीत हासिल की है। इसी के साथ ही वो नागालैंड की पहली महिला विधायक बन गई हैं। हेकानी जखालू ने दीमापुर 3rd सीट से 1536 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार इज्जेतो झिमोमी को मात दी है। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा में कांग्रेस के हाथ भले ही निराशा लगी हो, लेकिन 5 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों में हौसले बुलंद कर दिए हैं। महाराष्ट्र की 27 साल से काबिज कस्बा पेट सीट को बीजेपी से कांग्रेस ने छीन लिया है, तो वहीं कांग्रेस तमिलनाडु में भी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 1.5 साल के बाद अपना खाता खोलने में सफल रही। 5 राज्यों की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट पर जीती ने कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी के हौसले बुलंद कर दिए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि यह महाविकास अघाड़ी की जीत है। जिस तरह से पार्टी तोड़ी गई है और उसे महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से छीनी है। बीजेपी के किले में कांग्रेस ने सेंध लगाई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमें 3 में से 2 उपचुनाव में आज जीत मिली है। इसके साथ ही हम त्रिपुरा और नागालैंड की जीत को लेकर भी काफ़ी खुश हैं। वहीं संजय जायसवाल ने इस जीत के लिए केंद्रीय नेतृत्व को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जीत के बावजूद हम खुशियां नहीं मना रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में बिहारियों को चुनकर हत्या की जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वहां मौजूद हैं और वहां के स्टालिन सरकार को इसके लिए तोहफा दे रहे हैं। और इसके साथ ही संजय जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहारियों के प्रति नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ट्विटर पर संवेदना व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा, अति शीघ्र कार्रवाई करें। क्या वह 1990 से 2005 की जांच होगी? तेजस्वी यादव वहां गए, वहां पे क्यों नहीं उन्होंने एक शब्द बोला? वह सार्वजनिक मंच से कह देते कि भाई मैं आपके साथ हूं, कृपया करिए, इसको बंद करिए। वह भी उन्होंने अपील नहीं किया वहां की सरकार से, वहां के डीजीपी से। तेजस्वी यादव
चेन्नई क्या घूमने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, और पिकनिक मनाने गए थे उनको शर्म नहीं आई कि जिस जगह पे उनके राज्य के लोगों की हत्याएं हो रही है वहां आकर के वह सम्मानित कर रहे हैं उस मुख्यमंत्री को? क्या वह 1990 से 2005 की जांच होगी? बिहार विधान परिषद में बीजेपी पार्षदों ने जोरदार और नियुक्ति मामले पर जमकर नारेबाजी की है। इसके साथ ही बीपीएससी एसटीएटी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर भी जमकर विरोध किया गया। परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की सरकार पर नियुक्ति घोटाला करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के तमिलनाडु में सीएम के साथ केक काटने और वहां बिहारियों की हत्या और मारपीट पर निंदा की है। का पूरे देश में हवा चल रहा है और पूरे देश में 400 से अधिक सीटें लोकसभा में जीती, लेकिन आज बिहार में नौजवानों को जो छलने का काम कर रही है महागठबंधन की सरकार, उसको हम लोग एक्सपोज करना चाहते हैं। 2014 में चुनाव के पहले ठीक उस समय नीतीश कुमार जी ने 13,000 लोगों की वैकेंसी निकाली, लेकिन बाद में जब हम लोग महागठबंधन को अलग करके एनडीए की सरकार बनाए तो हम लोगों ने 11,000 लोगों की नौकरी की बहाली की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। गुरुवार को अतीक अहमद के सहयोगी सफदर अली की चकिया इलाके में संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चलाया गया। विकास प्राधिकरण और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं बुलडोजर चलाने से पहले घर के अंदर का सामान बाहर निकाला गया। और आपको बता दें कि बीते दिन अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर की अवैध निर्माण पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। गाजियाबाद में 11 फरवरी की रात हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए थाना सहीबाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस को अवैध असलहा, घटना में इस्तेमाल किया गया स्कूटी और लूटी गई नकदी में से 85,000 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस को पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम वसीम और इमरान बताया है, जो कि थाना शास्त्री पार्क दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। 11 फरवरी को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक स्क्रैप व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उनकी गाड़ी को रोककर 4 लोगों ने उनके साथ तमंचा दिखा के लूट की थी और उनका पैसों से भरा बैग ले गए थे, जिसमें कि करीबन 5 लाख रुपए थे। उसमें तत्कालीन टीमों का गठन कर दिया गया था, ट्रांसेंडेंट जोन की SWAT टीम को भी लगाया गया था। तो उसमें फाइनली हमने 2 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके नाम है वसीम और इमरान। इन्होंने पूछताछ पर बताया कि एक अशफाक नामक व्यक्ति है, दिल्ली का ही रहने वाला है, उसी का पूरा प्लान था। इन लोगों ने 2 दिन रेकी करी थी। 11 तारीख की घटना है, ये 9 और 10 तारीख को भी रेकी करने आए थे उस एरिया में। एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था रेकी में, जो कि स्कूटी हमने वसीम से बरामद करी है और तमंचा भी वसीम के साथ बरामद हुआ है। इन्होंने बताया कि इन 5 लाख में से 80 हज़ार रुपये इन दोनों के उसमें आए थे बंटवारे में। उनमें से 45,000 रुपये, एक से 45,000 रुपये और एक से 40,000 रुपये की रिकवरी। 11 फरवरी को थाना साहिबाबाद क्षेत्र कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। एलपीजी से भरा टैंकर पलटा है। हादसे में हादसे के बाद मौके पर पहुंची यूपीडा की टीम क्रेन बुलाकर टैंकर को सीधा कराने की कवायद की गई। टैंक 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र की मतौली गांव के पास यह हादसा हुआ है।
खबर मुरादाबाद से, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे कार्यकर्ता, डीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। तो मुरादाबाद से खबर है, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं कार्यकर्ता, डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। धरना प्रदर्शन जिला और महानगर कांग्रेस का संयुक्त रूप से है और इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि 50 रुपए घरेलू गैस पे बढ़ाया इन लोगों ने, बिल्कुल हद कर दिए, इंतहा कर दिए इन लोगों ने बेईमानी की। आज उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। अग्रिम आदेशों का पालन किया जाएगा जो भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। आज किस तरीके का आपका विरोध है? आज हम ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और जिला और शहर कांग्रेस कमेटी दे रही है और उसका मेन मकसद होगा कि इसके गैस के दामों को घटाया जाए, जो जनता के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है उसको खत्म किया जाए। आज धरना प्रदर्शन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है खासतौर पर मुरादाबाद में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो गैस के बढ़े हुए दाम आपने देखा, कल सुबह उठती सबसे पहले जो खबर आई, जो होली का त्योहार का तोहफा माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता को दिया गया है, इस मौके पर जहाँ आदमी पहले से तरसता है इसके ऊपर और बहुत डालने का काम करा गया। गरीब पहले से परेशान है, आप भी जानते हैं कि कितना लोग कैसे समय घर गुजारा कर रहे हैं, कैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। उसके बावजूद 50 रुपये घरेलू सिलेंडर बढ़ा दिया है। अच्छा, सिलेंडर लेकर आए, क्या मैसेज दिया है? आप भी समझ रहे हैं सिलेंडर लेके क्यों आए? खाली सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है। हम सोच रहे हैं शायद कोई आप लोगों के माध्यम से हमारी बात पहुंचे और पैसे मिल जाए। कौन सी योजना है वो जो गरीबों को दी गई थी? आज वो गरीब को अगर सिलेंडर भिजवा दिया, भरवाने के पैसे गरीब के पास नहीं। 3.5 आज पूरे यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के देहरादून दिल्ली राजमार्ग बहादुराबाद स्थित सहारा इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों की लगभग 3000 बीघा से अधिक जमीन के क्रय में विक्रय पर डीएम हरिद्वार ने रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त सचिव राजस्व उत्तराखंड ने डीएम से जमीन के संबंध में ब्यौरा मांगी गई थी और जिसके सापेक्ष डीएम ने एसडीएम को उक्त जमीन की जांच दी गई थी और जिस पर एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी, जिसके बाद डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने उक्त जमीन के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। विकास, क्या कुछ मामला है? 300 बीघा से अधिक जमीन का जो मामला सामने खरीद फरोख्त का आया है? देखिए, हरिद्वार देहरादून को जोड़ने वाली जो मुख्य मार्ग है एनएच, उसके पास एक सहारा कंपनी की एक 300 से अधिक जो बीघा जमीन यहाँ पर स्थित थी, जिस पर अभी कुछ दिन पहले कुछ कॉलोनियां भी यहाँ पर काटी जा रही थी, जिसके आख्या जो जिला, अगर हम बात करें, जिला अधिकारी द्वारा उसकी जांच कराई गई, जिसके बाद जिला अधिकारी ने उसके क्रय विक्रय पर यहाँ पर रोक लगा दी है। बिल्कुल एक बड़ी खबर यहाँ से है, क्योंकि 300 बीघा से ज्यादा की जमीन यहाँ पर है काफी, क्योंकि एनएच की बिल्कुल लगती हुई जमीन है, करोड़ों की जमीन है, जिसके बाद यहाँ पर जो हालांकि जिस तरह से वहाँ पर कॉलोनी भी काटी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इसमें भू माफिया भी इसमें संलिप्त यहाँ पर है। हालांकि जिला अधिकारी इस पर अभी कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो आदेश दिख रहा है, जिसमें आदेश में साफ इसमें क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है, क्योंकि जो संयुक्त सचिव है उसकी तरफ से यह आख्या यहाँ पर मांगी गई थी उक्त जमीन के सापेक्ष, जिसमें अब जिलाधिकारी ने इसके क्रय विक्रय पर रोक लगाई है। जी बिल्कुल विकास, लेकिन इसके साथ ये भी सहारा इंडिया के साथ कुछ सहायक कंपनियां हैं, और कौन सी सहायक कंपनियां हैं?
देखिए मेन जो पूरी जो कंपनी है, जो सहारा जो ग्रुप है, जिसके जो उसके अलग अलग जो पार्ट हैं उनके, क्योंकि यहाँ पर एक पिछले कुछ सालों वर्ष पूर्व यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि जो सहारा सिटी है वो यहाँ पर उसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, जिसके लिए ये जमीन यहाँ पर खरीदी गई थी। क्योंकि जिस तरह से जमीन मौके पर है और बिल्कुल एनएच पर जो स्थित है, तो कहीं ना कहीं जो अन्य जो यहाँ पर जो भू माफिया हैं या जो जमीन से गिरफ्तार करने वाले बड़े व्यापारी हैं, उनकी जो नजर है इस जमीन पर लगातार बनी हुई थी। जिसके बाद अब यहाँ पर कॉलोनी भी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था, इस पर कॉलोनियां भी यहाँ पर काटी जा रही थी। इसके बाद अब जिलाधिकारी ने इस पर जो क्रय विक्रय है उस पर फिलहाल के लिए रोक यहाँ पर लगा दी है। जी बिल्कुल विकास, एसडीएम ने डीएम को जो रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ जानकारी दी गई है? देखिए अभी जो आदेश मात्र आया है उसमें जो पूरी जमीन है 300 बीघा से अभी अधिक ये जमीन पूरी जो उसकी पैमाइश है उसको पूरा दर्शाया गया है और कौन कौन से खतरे इसमें शामिल हैं आदेश में शामिल करते हुए ये कहा गया है कि जितने भी ये खतरे हैं जिनसे संबंधित जो कंपनियां हैं, जिस सबसे बड़ी जो जमीन है वो सहारा इंडिया के नाम से जमीन है और उसके सहायक जो कंपनियां हैं, हालांकि वो भी सहारा ग्रुप की ही हैं, लेकिन उनकी जो सहायक कंपनियां हैं उसके अलग अलग जो खतरे हैं वो उनके नाम से चढ़े हुए हैं। तो एक पूरा आदेश यहाँ पर दिया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो खतरे हैं उनके जो क्रय विक्रय है उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए विकास। बिहार विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर विरोध किया गया है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने सरकार पर तंज कसा है। कहा गैस के दाम बढ़ने से पर्व नहीं मना पाएंगे लोग, रोजगार तो पहले ही छीन लिया, अब खाने पर भी महंगाई की मार। तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला है। महंगाई को लेकर के ये हंगामा किया गया है। उधर संभल में दर्दनाक हादसा हुआ है। बाइक सवार मौसी भांजे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बैलेनो कार का टायर फटने से आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई है और जिससे 2 लोगों की जान चली गई है। मौत से परिवार में कोहराम मचा है। बता दें कि वैवाहिक कार्यक्रम से घर लौट रहे थे मौसी और भांजा, उस दौरान ये हादसा हुआ। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो व्यक्ति हैं इसमें एक महिला है एक पुरुष है, दोनों जो है यहाँ पर हमारे पास आए थे। ये दोनों ही जो है मृतक अवस्था में आए हैं। इनकी जो है यहाँ आने से पहले जो है मौत हो चुकी है। एक का नाम, महिला का नाम शांति है, उसके हस्बैंड का नाम अमर सिंह है और वो मांडली समस्तपुर की रहने वाली है। थाना जिसका एचोड़ा कम्बू है, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। दूसरा लड़का योगेंद्र सिंह है जिसके पिताजी का नाम गोपाली है और ये भी मांडली समस्तपुर का रहने वाला है, जिसका थाना एचोड़ा कम्बू है। तो जो व्यक्ति हैं इसमें एक महिला है एक पुरुष है, दोनों जो है यहाँ पर हमारे पास आए थे। ये दोनों ही जो है मृतक अवस्था में आए हैं। इनकी जो है यहाँ आने से पहले जो है मौत हो चुकी है। एक का नाम, महिला का नाम शांति है, उसके हस्बैंड का नाम अमर सिंह है और वो मांडली समस्तपुर की रहने वाली है। थाना जिसका एचोड़ा कम्बू है, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। दूसरा लड़का योगेंद्र सिंह है जिसके पिताजी का नाम गोपाली है और ये भी मांडली समस्तपुर का रहने वाला है। गुरुवार को विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वे जाति की बात करते हैं, हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, वे जाति की बात करते हैं, हम G20 की बात कर रहे हैं, वे जाति की बात कर रहे हैं, हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, वे जाति की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक विद्वान ने कहा है कि समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था, अर्जुन का श्री कृष्ण थे। परिणाम सामने है, शकुनी को पालेंगे तो सत्यानाश होना ही है और यह बात विपक्ष समझ पाएगा तो संभवतः कुछ सद्बुद्धि आए। 2017 से पहले संगठित अपराध होता था, संगठित अपराध के साथ समानांतर सरकार चलती थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 से पहले नौजवानों के सामने संकट था, बीते 6 सालों में यूपी की पहचान बदली है। आज युवाओं को यूपी का बताने पर गर्व होता है।
हरदोई में कांग्रेस नेताओं ने रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में हरदोई कांग्रेस कार्यालय में जिंदपीर चौराहे तक गैस सिलेंडर सर पर रखकर विरोध मार्च निकाला। इस मौके पर जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह सोमवंशी ने कहा है कि बीजेपी सरकार में घर घर महंगाई की मार है। गैस के दाम 3 गुना करके सरकार ने आम आदमी पर महंगाई थोप दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे अध्यक्ष माननीय फिलहाल ठाकुर जी के निर्देश पर जो गैस में 50 रुपये दाम बढ़ाए गए वो भी होली के ठीक पहले आप देखो जब से सरकार आई है चौतरफा महंगाई की मार है, कमर तोड़ महंगाई है और 3 गुना सिलेंडर के दाम हो गए हैं। सरकार ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार चौतरफा हो रही महंगाई की मार, कमर तोड़ महंगाई की मार है और सरकार चुप्पी साधे जानबूझकर अपने पूंजीपतियों को जो उन्होंने लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ किया उसकी वसूली हम आम आदमियों से 50-50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ाकर की जा रही। बढ़े हुए दाम वापस देने चाहिए। आज हम सभी कांग्रेस जनों ने बदायूं के सहसवान नगर के मोहल्ला गोपालगंज राजवाटिका के सामने बबलू रेडीमेड के घर पर रात में चोरों ने घुसकर लूटपाट की है। एक चोर को मकान मालिक ने लोगों की सहायता से पकड़ लिया है। घटना 4 बजे की बताई जा रही है। पकड़ा गया चोर ने अपना नाम रहमान पुत्र चांद मियां मोहल्ला शहबाजपुर बताया है। उसके पास से चाकू, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मौके पर कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली से ले गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।